हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल गतिमान टेक्निकल हब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम चलते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे पिछले सेशन में वीडियो की मैंने आपको विभाजक डिवाइडर करवाया था, जो सविस्तार और अच्छे से करवाया था हैं। वो टॉपिक पूरी तरह से पूर्ण हो गया था। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत प्लेलिस्ट में जाएं और वहां जाकर इस वीडियो को इससे रिलेटेड फिटर थ्योरी से रिलेटेड शुरू से वीडियो को देखें और पूरा कोर्स बेसिक फंडामेंटल क्लियर करते हुए अपनी स्टडी के प्रति डेडिकेट हों हैं। तो आइए चलते हैं। आज का टॉपिक हमारा ट्रेमल ट्रेमल पढ़ेंगे हम। तो देखिए ट्रेमल क्या होता है, किस धातु का बना होता है, क्या कार्य है ट्रेमल का। तो आइए ट्रेमल पढ़ते हैं। तो देखिए ट्रेमल ट्रेमल में इस्पात की एक छड़ होती है। ट्रेमल जो होता है इसमें क्या होता है, इस्पात की एक छड़ होती है। इस्पात की एक छड़ होती है जिसे बीम कहते हैं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रेमल में इस्पात की जो छड़ होती है उसको बीम कहते हैं, बीम। और बीम के ऊपर दो स्लाइडिंग हेड होते हैं। अभी मैं आपको चित्र से स्पष्ट करूँगा और हर चीज़ों को समझाते हुए चलूँगा, जैसा कि सभी वीडियो के अंदर मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आए। तो आप बने रहिए गतिमान टेक्निक लैब के साथ। देखिए बीम के ऊपर दो स्लाइडिंग हेड होते हैं जिन्हें इस बीम पर इधर उधर स्थानांतरित यानी खिसकाया जा सकता है। जो दो स्लाइडिंग हेड होते हैं बीम पे, उन्हें इधर उधर सरकाया जा सकता है हैं। तो वो कैसे होते हैं, आइए आगे चलते हैं, इसी टॉपिक में आगे चलते हैं। देखिए यह है आपका ट्रेमल। इन सर्पी शीर्षों को कसने के लिए, यानी सर्पी शीर्षों को कसने के लिए बोले तो वही स्लाइडिंग हेड, क्लैंपिंग नट लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? कसने के लिए क्लैंपिंग नट लगे होते हैं। इन शीर्षों के साथ स्क्राइबर फिट किए जाते हैं और इसी के साथ समायोजन स्क्रू यानी एडजस्टेबल, समायोजन से तात्पर्य क्या है, एडजस्टेबल स्क्रू भी फिट रहता है हैं। ठीक है। तो आइए ज़रा हम ट्रेमल को देख लेते हैं और समझ लेते हैं ट्रेमल। देखिए ये जो चित्र आपको दिख रहा है, ये जो चित्र का स्पष्टीकरण आपको नज़र आ रहा है, ये एक्चुअल में ट्रेमल है हैं। आपने देखा भी होगा बुक के अंदर देखा होगा, अपनी फिटर थ्योरी बुक में आपने इसे देखा होगा, या फिर आपने कहाँ देखा होगा, प्रैक्टिकल लैब में देखा होगा। तो ये ट्रेमल है जिसे मैंने विद नामांकित किया है ताकि आपको समझ में आ सके। अब देखिए आप जो अभी हमने पहले पॉइंट में बात की थी, इस बात की एक छड़ होती है, वो ये है। ये ध्यान से देखिए, ये पूरी छड़ दिख रही है आपको। ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है। इसे ही हम बीम कहते हैं, बीम है। और बीम के ऊपर दो स्लाइडिंग हेड लगा होता है। मैंने आपसे कहा था स्लाइडिंग हेड। तो ये देखिए, ये जो है ये बीम के ऊपर लगा ना, ये बीम देखिए फिट है यहाँ से, ये यहाँ से फिट है। तो ये है ना, ये पोर्शन देखिए, यहाँ से ये दिखा रखा मैंने एरो लगा के, और ये यहाँ से यहाँ एरो लगा के दिखा रखा है। ये स्लाइडिंग हेड है आपकी। क्या है ये? स्लाइडिंग हेड। यही आपकी स्लाइडिंग हेड कहलाती है, दोनों जो बीम पर फिट होती है। ठीक है। और बीम पर इधर उधर खिसकाया जा सकता है, यानी इसको एडजस्ट किया जा सकता है, इधर उधर खिसक सकती हैं ये, है ना, स्थानांतरित हो सकती हैं ये। तो ये आपकी स्लाइडिंग हेड हो गई। इन सर्पी शीर्षों को कसने के लिए क्लैंपिंग नट होता है। अब क्लैंपिंग नट देखिए, ये रहा, ये पोर्शन देखिए एरो से दिखा रखा है, ये क्लैंपिंग नट। ये वाला देखिए आप, एक तो ये है, ये वाला, ये और एक ये क्लैंपिंग नट है। इसको क्या है, बीम को इसको जब टाइट करते हैं तो ये स्थिर हो जाता है, ये दोनों स्थिर हो जाते हैं अपनी जगह पे। ठीक है। तो कसने के लिए स्क्रू क्लैंपिंग नट लगे होते हैं। इन शीर्षों के साथ स्क्राइबर फिट किया जाता है। अभी आपका स्क्राइबर फिट कर दिया, ये स्क्राइबर फिट किया हुआ है। देखिए आप चक के अंदर ये स्क्राइबर, ये पॉइंट है स्क्राइबर के, ये पॉइंट है। देखिए इस तरह से मेजरमेंट लिया जाता है। और ये चक है जहाँ स्क्राइबर फिट किया जाता है। ये ट्रेमल का चक कहलाता है, चक है। ये स्लाइडिंग हेड हो गया, ये क्लैंपिंग नट हो गया, और ये कैरियर है। कैरियर स्क्रू पे लगा होता है, ये दिख रहा है आपको, ये स्क्रू पे, ये आगे पीछे खसकाने के लिए काम में आता है। ठीक है। तो ट्रेमल, तो आगे चलते हैं। देखिए अब ये चित्र
मैं उम्मीद करता हूँ ये आपसे कि ये चित्र आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और अच्छे से आप देख पाए होंगे। इस तरीके से पैमाने पर इसका माप लिया जाता है, क्योंकि ट्रेमल भी एक अप्रत्यक्ष मापी है। अब आप यहाँ से यहाँ तक की अगर त्रिज्या मापते हैं और एक को स्थिर रख के और एक इसको घुमाते हैं पृष्ठ पे, तो चारों तरफ इतना इस त्रिज्या के बराबर वृत्त का निर्माण करता है। तो इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है मैं भी आपको आगे थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर बताता हूँ। चलिए चलते हैं। क्लैंपिंग नट की सहायता से सर्पी शीर्षों यानी स्लाइडिंग हेड। अब जो ये सर्पी शीर्ष है, ये सर्पी शीर्ष है, ये आपको मैंने बार बार मैं आपको बताता हूँ कि निमी सिमी पेटेंट पेट शुद्ध हिंदी नेम जो होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं। ये सर्पी शीर्ष जो है स्लाइडिंग हेड को कहते हैं, ये याद रखना आप हैं। स्लाइडिंग हेड को ही सर्पी शीर्ष कहते हैं। को बीम पर आवश्यकता अनुसार कहीं भी कसा जा सकता है, ये नट की सहायता से, है ना। जो आपको मैंने नट बताया था अभी थोड़ी देर पहले चित्र के अंदर, ये क्लैंपिंग नट, ये जो नट है इनकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, सर्पी शीर्षों को यानी स्लाइडिंग हेड को क्लैंपिंग नट की सहायता से बीम पर आवश्यकता अनुसार कहीं भी कसा जा सकता है, स्थिर किया जा सकता है। और वाहक की सहायता से सूक्ष्म समायोजन कर सकते हैं उसका समायोजन यानी एडजस्ट कर सकते हैं। आगे देखिए, कार्य के अनुसार 15 से 50 सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं ये सेंटीमीटर में है, ये ध्यान रखना। 15 से 50 सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं ये कार्य के अनुसार। ट्रेमल की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। इनका उपयोग बड़े साइज के वृत्त, अभी बताया था ना मैंने आपको कि वृत्त, सर्कल एवं आर्क आर्क का मतलब क्या होता है, चाप काटते हैं ना जो बड़े बड़े, जैसे ये ट्रेमल है, इसको स्थिर कर दिया और इससे इतनी दूरी पे हमको चाप लगाना है, तो इस तरीके से चाप लगाते हैं। ये जैसे ये दो भागों में, ये जैसे इसको स्थिर कर दिया और इसको थोड़ा सा घुमाएंगे ऐसे, तो ये चाप लग जाएगा। जितनी दूरी है वहाँ खसका देंगे, यहाँ खसका देंगे तो बड़ा चाप लग जाएगा, यहाँ ले आएंगे तो छोटा चाप लगेगा, हैं। इस तरीके से है ये। तो आइए आगे चलते हैं। तो इसका उपयोग बड़े साइज़ के वृत्त एवं चाप की मार्किंग करने के लिए किया जाता है। इन पर भी माप स्टील रूल से ही लिया जाता है। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि ये भी अप्रत्यक्ष मापी औजार है, मार्किंग औजार हैं। ये भी मार्किंग टूल जो है अप्रत्यक्ष मापी है। जब आप इससे चाप का निर्माण कैसे करोगे, आपसे बोल दिया जाएगा कि 5 सेंटीमीटर का चाप लगाओ आप, या 50 mm का चाप लगाओ, तो पहले आप क्या करोगे, स्टील रूल पर 50 mm ट्रेमल का माप लोगे। दोनों पॉइंटों के बीच 50 mm की दूरी या 5 सेंटीमीटर की दूरी को क्या करोगे, आप समायोजित करोगे, व्यवस्थित करोगे। फिर कन्फर्म हो गया आपकी 50 mm ही है, उसके बाद आप पॉइंट को रख के ट्रेमल का और दूसरे पॉइंट से चाप काटोगे, हैं। तो इसकी माप स्टील रूल से ली जाती है तथा इनके द्वारा जॉब से ली गई नाप को स्टील रूल पर पढ़ा जाता है। या फिर अपन उससे जो नाप लेंगे उसको पढ़ेंगे तो स्टील रूल पर ही पढ़ेंगे, स्टील रूल से ही देखेंगे कितना है ये, है ना। एक अच्छे ट्रेमल की बीम पर mm, इंच और इसके भाग अंकित होते हैं। एक अच्छे ट्रेमल की जो बीम होती है ना, यानी जो कॉस्टली होता है, एक अच्छा ट्रेमल होता है अच्छी क्वालिटी का, उसके बीम पर ही क्या होता है, इनके भाग अंकित होते हैं, mm के, इंच के, हैं, भाग अंकित होते हैं। अब देखिए ये आपका यहाँ ट्रेमल हुआ, हैं। अब सावधानियाँ, ट्रेमल के स्क्राइबर पॉइंट तेज धार वाले होने चाहिए, इसे गिरने से बचाना चाहिए, इसे कटिंग टूल के साथ न रखें। अब जब ट्रेमल है आप देख रहे हो, वो एक तेज धार वाला होना चाहिए, ये तो आप भी जानते हो, है ना। तेज धार वाला होना चाहिए और अच्छा पॉइंट होना चाहिए उसका, शार्प है, और इसे गिरने से बचाना चाहिए। अब गिरेगा तो क्या होगा, उसका पॉइंट जो नोक है वो भोंटी हो जाएगी एक तरह से, हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा, फिर आपको उसकी नोक को दोबारा बनाना पड़ेगा। इसे कटिंग टूल के साथ ना रखें एवं कठोर सतहों की रगड़ से बचाएं। यानी ऐसा नहीं हो कि बहुत हार्ड कठोर सतह है वहाँ पे उसको रगड़ रहे हैं या खुद ही अपन उसका यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी रगड़ से भी उसको बचाना चाहिए ताकि पॉइंटर हमारा ख़राब ना हो। कार्य पूर्ण होने पर हल्का ऑयल लगाकर यथास्थान रख दें ताकि इसमें भी जंग वगैरह ना आए, हैं। तो ये आपका ट्रेमल की सावधानियाँ हो गई। और इसी के साथ आपका ट्रेमल समाप्त हुआ। अब देखिए नया टॉपिक आ गया आपका जेनी कैलीपर, हैं। ये जेनी कैलीपर पढ़ेंगे हम।
तो जेनी कैलिपर किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। देखिए ये इस तरह का जेनी कैलिपर, इसका एक सिरा अंदर की ओर मुड़ा रहता है, एक सिरा नुकीला रहता है, हैं। ये फिक्स वाला है, ये एडजस्ट वाला है, ठीक। तो आगे आइए देखते हैं और पढ़ते हैं इसके बारे में हम। देखिए जेनी कैलिपर, इन्हें ओडले कैलिपर भी कहा जाता है। पहला नाम तो ये हो गया आपका। इन्हें क्या कहा जाता है, ओडले कैलिपर या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी कहते हैं। ये दो नाम हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से कि जेनी कैलिपर के अन्य नाम। तो ओडले कैलिपर भी दे सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर, और हर्माफ्रोडाइट भी दे सकता है। तो अब आप देखिए कि आपको कैसे याद करना है। इन चीज़ों को आप जब तक याद नहीं रखेंगे तब तक कैसे काम चलेगा, इसलिए आपको अच्छे से देखना और पढ़ना है। आगे देखिए, यह मृदु इस्पात यानी माइल्ड स्टील का बना होता है एवं HCS का भी बना होता है। यानी ये दो धातुओं से बनता है, हाई कार्बन स्टील का भी बना होता है और माइल्ड स्टील का भी बना होता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि किस धातु का भी बना होता है, हाई कार्बन स्टील का या मृदु इस्पात का, है ना। तथा घिसने से बचाने के लिए इसके पॉइंट्स को, घिसने से बचाने के लिए इसके पॉइंट्स को क्या करते हैं, क्या करते हैं, पॉइंट्स का जो पृष्ठ होता है उसको केस हार्डनिंग करते हैं, यानी कठोरन की प्रक्रिया द्वारा केस हार्डनिंग करते हैं। और इसकी एक लेग डिवाइडर की तरह सीधी होती है। ये देखिए ये सीधी है, एक लेग ये वाली, ये सीधी है, इसमें ये वाली सीधी है ना, डिवाइडर का था जैसे। तथा दूसरा लेग का जो पॉइंट होता है वो 3 से 6 mm अंदर की ओर मुड़ा रहता है। अंदर की ओर क्यों मुड़ा रहता है, क्योंकि किसी भी जॉब की सतह पर इस मुड़े वाले भाग को हम लगा देते हैं तो ये रोक देता है इसको आगे बढ़ने से। और फिर ये जो पॉइंटर है इससे हम चाप काटते हैं, लाइन खींचते हैं मार्किंग के लिए, ठीक है। इस कारण इसको इस तरह से बनाया जाता है। दोनों टांगें ऊपर की ओर चौड़ी एवं पॉइंट की तरह पतली हो जाती है। देखिए ये दोनों टांगें ऊपर की ओर चौड़ी है ना, चौड़ी, धीरे धीरे नीचे आते आते पॉइंट की तरह पतली होती जा रही है ना। ये जो कंडीशन है ये मैं शेड देके दिखा रहा हूँ। ये देखिए चौड़ी है, ये इधर आते आते कैसी होती जा रही है, पतली होती जा रही है। हो रही कि नहीं हो रही है पतली, देखिए ये हैं कैसी पतली, ये ऊपर से चौड़ी और नीचे से आते आते इस तरीके से पतली हो रही है। इसका भी देखिए, यानी ये कैलिपर इस तरीके से बनाया जाता है, ये कहना चाह रहा है, ये थ्योरी के अंदर है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, ये दोनों टांगें रिवेटेड होकर कसी रहती हैं। रिवेटेड होकर यानी इनके जो पिवट पॉइंट होते हैं, पिन होते हैं, वो क्या होते हैं, रिवेटेड होकर कसे रहते हैं तथा इन्हें हल्के दबाव से समायोजित किया जा सकता है। जैसे आपके कैलिपर में मैंने पढ़ाया था, हैं। तो ये क्या होते हैं, उसी की तरह है एक ये जेनी कैलिपर है, ये भी कैलिपर ही है। तो इसके जो दोनों टांगें रिवेटेड होकर टाइट रहती है, इतना ही रहता है कि हम अपन इसको हाथों से खोल सकें और एडजस्ट कर सकें, उस हिसाब से बनाया जाता है इसको। सीधे पॉइंट की बनावट के अनुसार जेनी कैलिपर, सीधे पॉइंट यानी स्ट्रेट पॉइंट के हिसाब से जेनी कैलिपर, बनावट के अनुसार जेनी कैलिपर निम्न प्रकार के होते हैं। यानी कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला होता है आपका ठोस नोक वाला जेनी कैलिपर, ठोस नोक यानी सॉलिड पॉइंट जेनी कैलिपर। और दूसरा होता है समायोजित नोक जेनी कैलिपर यानी एडजस्टेबल पॉइंट जेनी कैलिपर। तो इन दोनों का जो सविस्तार अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, हैं। तब तक के लिए हम आपको यहीं रोकते हैं, यहीं विराम देते हैं और इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे। तब तक आप इन चीज़ों को ध्यान से देखें और पढ़ें और समझें, हैं। तो इस प्रकार से आपका ये जेनी कैलिपर की भी विशेषता मैंने यहाँ पे बताया, उसका वर्णन किया। जेनी कैलिपर का मैंने आपको परिचय दिया है। जेनी कैलिपर इस तरह का होता है, देखिए इस तरीके का होता है ये, ठीक है। और तो जैसा कि ये चित्र को देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि ये इसका चित्र है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये इसके पॉइंटर को ऊपर नीचे खसकाया जा सकता है, इस स्क्रू की सहायता से एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन ये फिक्स है। तो ये दोनों तरह का आपको दिखाया है और जेनी कैलिपर का उपयोग भी आपको बताया गया है। तो इस तरह से आपका जेनी कैलिपर भी पूरा हुआ, ट्रेमल भी पूरा हुआ। अब ये दो तरह के जो जेनी कैलिपर होते हैं इनका वर्णन हम, जैसा कि मैंने आपको कहा, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
और आप डेडिकेट होकर अच्छे से पढ़ाई करिए। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यदि आप नए हैं तो प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ आपको सीक्वेंस से बेसिकल थ्योरी अच्छे तरह से समझाते हुए पूरा कोर्स मिलेगा। तो आप जाके अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही मैंने आपको बोला था शुरू में ही कि इस चैनल को मैंने इस दृष्टिकोण से क्रिएट किया था कि मैं आप लोगों के लिए बेहतर कंटेंट, एक अच्छे कंटेंट समझाते हुए, हर चीज़ को क्लियर करते हुए आपको उपलब्ध करा सकूं। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि दूर दराज गांव के बच्चे जो कोचिंग नहीं आ सकते हैं, जिनके पास संसाधनों का अभाव है, देखिए हर व्यक्ति को फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। हम लोग ज़मीनी स्तर के लोग हैं, हम इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। तो मेरा ये मानना है और ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूरा सहयोग करें, क्योंकि देखिए मैं जिस मेहनत से, जिस शिद्दत से अकेला काम कर रहा हूँ, तो मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊँगा जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं होगा। हैं, तो आप लोग अपने उन भाइयों तक इस चैनल को पहुँचाएँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उनको इस चैनल के बारे में अवगत करवाएं कि इस चैनल पर गतिमान टेक्निकल हब पर हर चीज़ को समझाया जाएगा। और मैं देखिए बीच बीच में से घास काटने वाला काम नहीं करना चाहता हूँ कि मैंने आपको ना उठा के आज ये पढ़ा दिया, कल वो पढ़ा दिया, परसों उधर से पढ़ा दिया, नरसों इधर से पढ़ा दिया, और फिर आपको पता लगा कि यार ये तो इधर उधर हो गया है और समझ में नहीं आ रहा, कभी ये कभी वो। तो मैं सीक्वेंस से आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि थोड़ा सा वक्त लगे, लेकिन आपकी जो प्रिपरेशन हो वो ऐसी प्रिपरेशन हो कि दोबारा कहीं देखने की ज़रूरत ना पड़े। थोड़ा सा वक्त लगे लेकिन दोबारा कहीं देखने की ज़रूरत ना पड़े, हैं, इस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी सामने, मैं आपको हर चीज़ क्लियर कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल पार्ट और ये मेजरमेंट टूल्स के बारे में ही बता रहा हूँ। मैं आपको साइन बार, ये वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, फिट, टॉलरेंस, लिमिट, हर चीज़ इतने अच्छे से बताऊंगा कि जब वक्त आएगा तब आप देखना और आप कहेंगे कि वास्तव में सर ने पढ़ाया है। तो मेरी आपसे यही है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कोने कोने तक हर बच्चे को पहुँचाएँ, हर स्टूडेंट्स, हर फ्रेंड्स को पहुँचाएँ, ताकि उनकी भी पढ़ाई बेहतर हो सके। और आप लोगों की जो ये थ्योरी का जो पार्ट रहेगा, ये जो आपका रजिस्टर रहेगा, ये जो रिकॉर्ड रहेगा, इसे हमेशा आप संभाल के रखिएगा। ये चीज़ मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आप जब भी रेलवे, बार्क, मारुति, टाटा, ओएनजीसी, इन कंपनियों में फिटर के लिए जाएंगे, हैं, एयरफोर्स, नेवी, डाकयार्ड, ये नेवल डाकयार्ड जो होता है, या जहाँ से भी फिटर पद के लिए टेक्निकल वैकेंसी निकलती है, आपको इसी रजिस्टर में से हर टेक्निकल क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। इसलिए आप इसको बेहतर तरीके से रखते हुए, केवल आईटीआई पास करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, हम आईटीआई के एग्ज़ाम को भी क्लियर करेंगे और बहुत ही जल्द मेहनत करके तुरंत, मेरी कोशिश है कि आप सभी जॉब पर लगें, जॉब पर चढ़ें। इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज की वीडियो में विदा लेता हूँ। और आप अच्छे से पढ़ाई करें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।